हेलो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में बात करेंगे वीट मैनेजमेंट के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, आइए। तो सबसे पहली बात तो वीट की बात कर लेते हैं। वीट, सबसे पहली बात कि वीट किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा का शब्द है। तो एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है, एंग्लो सैक्सन। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? एंग्लो सैक्सन। ठीक है, एंग्लो सैक्सन का ही मॉडिफाइड इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, क्लियर बात। तो वीट किस भाषा का शब्द है? तो वीट एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है। फिर इस शब्द को देने वाले कौन थे? वीट शब्द किसने दिया? फिर दूसरी बात ये कर लेते हैं कि वीट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जेथ्रो टुल ने किया। किसने किया? जेथ्रो टुल ने किया। जेथ्रो टुल ने इस शब्द का प्रयोग किया। वीट शब्द का जो प्रयोग किसने किया? जेथ्रो टुल ने किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ वीट साइंस। फादर ऑफ वीट साइंस कौन है? जेथ्रो टुल है आपके। कौन है? जेथ्रो टुल। किसने, यानी किसे खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो फादर ऑफ वीट साइंस कौन है? जेथ्रो टुल है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका होता है एक खरपतवार से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब गेहूं का मामा। ठीक है, गेहूं का मामा। ठीक है, सभी जानते होंगे गेहूं का मामा खरपतवार किस फैमिली से है? किस कुल से है? किस कुल से है? तो इसका कुल क्या है? ग्रैमिनी है। क्या है? ग्रैमिनी कुल से है। ठीक है, सकरी पत्ती वाला खरपतवार है क्योंकि गेहूं के जैसा ही होता है। फिर दूसरा यह है, पूछा जा सकता है इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम, यानी कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा? बॉटनिकल नेम की बात कर लेते हैं। तो फेलेरिस माइनर होता है। क्या होता है? फेलेरिस माइनर होता है। ठीक है, जो आपका गेहूं का मामा है इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? फेलेरिस माइनर होगा। फिर इसको और क्या क्या उपनाम है? इसके उपनाम यानी अदर नाम क्या क्या है? तो इसको जो है गेहूं का मामा तो कहा ही जाता है, गुल्ली डंडा भी कहा जाता है। गुल्ली डंडा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? मिमिक्री खरपतवार भी कहते हैं। मिमिक्री खरपतवार या नकलची खरपतवार भी कहते हैं। नकलची खरपतवार भी कहा जाता है। नकलची खरपतवार भी कहते हैं, इसे गेहूंसा भी कहते हैं। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कौन सा है? धान का मुख्य खरपतवार कौन सा है? धान का मुख्य खरपतवार कौन सा है? खरपतवार कौन सा है? तो धान का खरपतवार सामा या सामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामा या सामा। क्लियर। अच्छा, एक चीज ये बताइए, इतने समय सीजन में चल रहा है धान का, तो इसमें खरपतवार नाशी क्या डालते हैं? धान में जो है खरपतवार नाशी, धान में जो है, धान में रुपाई के समय, रुपाई के समय कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं? खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं। तो कौन सा करते हैं? ब्यूटाक्लोर करते हैं। क्या करते हैं? ब्यूटाक्लोर। कौन सा करते हैं? ब्यूटाक्लोर, जिसे मेचेटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर इतनी बात। आइए फिर आगे देखते हैं। इतना हो गया। फिर बात करते हैं कुछ कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि एक बीजपत्री खरपतवार कौन कौन से हैं? एक बीजपत्री खरपतवार, खरपतवार
और एक होता है द्विबीजपत्री खरपतवार। द्विबीजपत्री खरपतवार। अच्छा, दो कंडीशनें होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये एक बीजपत्री खरपतवार है या द्विबीजपत्री खरपतवार है? तो सीधा सा जिनकी जड़ें, देखिए इसमें कंडीशन एक बीजपत्री जो होगा, ठीक है ना, जो आपका एक बीजपत्री होगा वो मोनोकाट होगा। कैसा होगा? वो मोनोकाट होगा। मोनोकाट हिंदी में कहते हैं मोनोकाट, मतलब कि जिसकी जो पत्तियां हैं, इसको हटा दीजिए तो लिखा ही है, जिसकी पत्तियां सक्रिय होंगी। क्या होंगी? पत्तियां जो है सक्रिय होंगी। क्या? पत्तियां। कैनिक मतलब जैसे ये पत्तियां हैं, ये इनके जो सिराएं होंगी एक दूसरे के समानांतर होंगी। क्या होंगी? जिन खरपतवारों की पत्तियां एक दूसरे के समानांतर सिराएं होंगी वो जो है आपके एक बीजपत्री खरपतवार के अंतर्गत आएंगे। और जिनकी पत्तियां ऐसे टाइप में होंगी, चौड़ी होंगी, ठीक है, और जिनकी पत्तियों पर नेटिंग जैसी, जाल जैसी जो है अवस्थाएं पाई जाएंगी, वो जो है द्विबीजपत्री खरपतवार के अंतर्गत आएंगे। एक तो ये तरीका हो गया पहचानने का, खरपतवार पहचानने का तरीका एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है? जिनकी जड़ें, जैसे जड़ें जो हैं अपस्थानिक पाई जाती। कैसी पाई जाती है? अपस्थानिक, यानी कहने का मतलब उथली जड़ें पाई जाती हैं, उथली जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। जिनकी जड़ें उथली पाई जाती हैं वो आपके एक बीजपत्री खरपतवार के अंतर्गत आएंगे। और जिनके जड़ें जिनमें जो है जड़ें मूसला जड़ें पाई जाएंगी। कैसी पाई जाएंगी? मूसला जड़ें पाई जाएंगी, ठीक है, वो आपके कैसे खरपतवार होंगे? द्विबीजपत्री खरपतवार होंगे। इतनी बात क्लियर? कैसे खरपतवार होंगे? जिनमें मूसला जड़ें पाई जाएंगी वो आपके द्विबीजपत्री होंगे। तीसरी बात, जिनके जमाव में, हाँ, जर्मिनेशन बेस पर देख लेते हैं, अंकुरण के समय, ठीक है, अंकुरण के समय, अंकुरण के समय जिन खरपतवारों के कार्टिलेडन्स जो होते हैं भूमि से ऊपर आते हैं, जैसे ये भूमि है, जिनके कार्टिलेडन्स जो भूमि के ऊपर है ना, एबव द ग्राउंड यानी भूमि के ऊपर आएंगे, वो आपके द्विबीजपत्री होंगे। और जिसमें अंकुरण के समय कार्टिलेडन्स नीचे ही रह जाएंगे, बिलो द ग्राउंड हो जाएंगे, यानी नीचे ही रह जाएंगे कार्टिलेडन्स, वो आपके कौन से होंगे? एक बीजपत्री खरपतवार होंगे। क्लियर इतनी बात? देखते हैं इसमें कौन कौन से खरपतवार हैं, ठीक है ना, एक बीजपत्री के अंतर्गत कौन कौन से खरपतवार आते हैं और द्विबीजपत्री के अंतर्गत कौन कौन से खरपतवार आते हैं। तो एक बीजपत्री के अंतर्गत आपका जैसे मोथा हो गया, दूब हो गया, घास हो गई, ठीक है, मोथा हो गया, दूब हो गई, घास हो गई, और क्या हो सकता है एक बीजपत्री के अंतर्गत? प्याजी हो गई, ठीक है, मोथा, दूब, घास, प्याजी और कास, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। फिर द्विबीजपत्री के अंतर्गत बात कर लेते हैं, द्विबीजपत्री के अंतर्गत कौन कौन से खरपतवार आते हैं। तो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आपका मकोई हो गया, बथुआ हो गया, सत्यानाशी हो गया, और भी बहुत सारे। जिनकी पत्तियां, इतना याद रखिए, जिन खरपतवारों की पत्तियां चौड़ी होंगी, जिनके ऊपर जो है पत्तियों के ऊपर जाल जैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी, ऐसी पत्तियां, चौड़ी पत्तियां होंगी, जिनके ऊपर निटिंग जैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी, जाल जैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी, वो सारे जो है आपके खरपतवार द्विबीजपत्री होंगे। और जिन पौधों की पत्तियां, जिन खरपतवार के पौधों की पत्तियां सक्रिय होंगी, ठीक है, सक्रिय होंगी, और उनमें जो सिराएं होंगी पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, वो आपके एक बीजपत्री खरपतवार के अंतर्गत आएंगे। क्लियर ना? क्लासिफिकेशन तो आप कर ही सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होना है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया गया सत्यानाशी एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि एक बीजपत्री खरपतवार है, क्वेश्चन दे दिया गया कि एक बीजपत्री खरपतवार है, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए, जिनमें के 3 जो है द्विबीजपत्री होंगे और एक बीजपत्री होगा। तो अगर आप जान रहे हैं, उसके सिम्टम्स से जान रहे हैं, लक्षण जान रहे हैं, यानी कि फीचर से जान रहे हैं,
कि नहीं एक बीजपत्री खरपतवार को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे क्या कंडीशन होते, क्या उसके फीचर होते हैं और दो बीजपत्री के क्या फीचर होते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर इतनी बात? फिर उसके आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे भी खरपतवार होते हैं जो जलमग्न भूमि में भी उगाते हैं। तो क्वेश्चन आपका है जैसे जलमग्न भूमि में उगने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं? जलमग्न जहां पर जल का भराव बराबर बना रहता है और वहां पर खरपतवार उगाते हैं, तो वो कौन से हैं? जैसे जलकुंभी, सभी जानते होंगे, जलकुंभी जानते कि नहीं जानते? ये भी एक खरपतवार है। क्या है? खरपतवार है और जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है ना, बहुत बड़ा स्रोत है। आतंकवादी कहा जाता है इसे, जल का आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्या करता है, जल में जो भी ऑक्सीजन का लेवल होता है उस ऑक्सीजन को ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल को घटा देता है। दूसरा क्या है? हाइड्रिला है, ये भी खरपतवार है, हाइड्रिला हो गया। और आपका हो गया वेलिस नेरिया, हाँ अगला कौन सा है? वेलिस नेरिया। और बहुत सारे खरपतवार हैं, लेकिन जलकुंभी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाइड्रिला पूछा जा सकता है, ठीक है, कॉमन नेम है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन कि सरसों से संबंधित, सरसों की फसल से, किसकी? सरसों की फसल से संबंधित, फसल से रिलेटेड वीड कौन सा है? सरसों रबी की क्रॉप है, तो रबी की क्रॉप है तो कहने मतलब सरसों की फसल जब हम डालते हैं तो उसमें कौन सा खरपतवार उगाता है? तो सरसों से रिलेटेड खरपतवार कौन सा है? ओरोबैंकी है। कौन है? ओरोबैंकी है। कौन सा है? ओरोबैंकी है। फिर उसके बाद बात करते हैं गेहूं से संबंधित खरपतवार कौन सा है? गेहूं से संबंधित खरपतवार कौन सा है? संबंधित वीट कौन सा है? तो आपका क्या है? गेहूं का मामा है, फेलेरिस माइनर। क्लियर इतनी बात? फिर उसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि रेगिस्तान में उगने वाले खरपतवार कौन से हैं? डिजर्ट में, कहा? रेगिस्तान में, रेगिस्तान में उगने वाले वीड कौन कौन से हैं? तो रेगिस्तान में उगने वाले वीड कौन कौन से हैं? जैसे आपका झरबेरी हो गया, क्या हो गया? झरबेरी। क्या हो गया? झरबेरी हो गया, चौलाई हो गया, और कौन कौन से हो सकते हैं? झड़बेरी हो गया, चौलाई हो गया, करील, और कौन सा हो सकता है करील के अलावा? जवासा, ईटीसी, ठीक है, बहुत सारे खरपतवार हैं जो कि डेजर्ट में उगाते हैं, ठीक है ना, जिनको कहने मतलब जिसमें जी जो नेचर पाया जाता है उसको भी पाया जाता है, कहने मतलब उनका शुष्क स्वभाव होता है, वो सब जो खरपतवार होते हैं जिनका स्वभाव शुष्क होता है वो सब रेगिस्तान में उगने वाले खरपतवार हैं, ठीक है ना, जैसे झड़बेरी हो गया, चौलाई हो गया, करील हो गया, जवासा हो गया। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं क्षारी भूमि में, किसी क्षारी भूमि में उगने वाले, क्षारी भूमि में उगने वाले वीड, क्षारी भूमि में उगने वाले वीड कौन से हैं? जैसे सैंजी हो गए व लटजीरा हो गया, क्या? सैंजी व लट जीरा। क्लियर? फिर अगला है अम्लीय भूमि, इसी वक्त देख लेते हैं अम्लीय भूमि में उगने वाले खरपतवार कौन कौन से हैं? तो जैसे कभी हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया? कभी हो गया,
क्रोटान स्पर्मीवोरा हो गया, कभी एक खरपतवार ये हो गया, दूसरा है क्रोटान स्पर्मीफ्लोरा, ठीक है, ये खरपतवार है जो कि आपके अम्लीय भूमि में उगाते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर आपको मैटर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।